कहते हैं ना अंग्रेजी में, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, वही बात इकबाल ने बड़ा खूबसूरत अपनी एक नज़म लिखी है, आज आप शेयर करते हैं उसको। कुव्वत और दीन उसका नाम है, दीन और मिलिट्री पावर, यानी बड़ा खूबसूरत है कि दीन की मिलिट्री पावर के साथ क्या वाबस्तगी है, क्या जरूरी है। हम वैसे ही तबलीग करके चिल्ले लगा के कई दिन तक घरों से निकल के लोगों के दरवाजों पे जाके उनको इस्लाम फैला देते हैं, इस्लाम नाफिज हो जाएगा, लोगों को मुसलमान हो जाना चाहिए, कुव्वत की क्या जरूरत है। तो इकबाल क्या फरमाते हैं, सिकंदर और चंगेज के हाथों से जहां में 100 बार हुई हजरत इंसान की कबा चाक। सिकंदर और चंगेज खान ने 1000 दफा इंसानियत को तबाह बर्बाद किया। फौजी ताकत थी ना उनके पास, सिकंदर के पास भी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर थी, इकोनॉमिक पावर थी, बहुत बड़ा सुल्तान था अपने इलाके, पूरी कहां से अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से निकला, हिंदुस्तान तक पहुंचा, तबाह बर्बाद करता चला गया। चंगेज खान मंगोलिया से निकला, मिस्र तक जा पहुंचा, तबाह बर्बाद करता हुआ, करोड़ों इंसानों को उस जमाने में हलाक किया, खोपड़ियों के मीनार बनाते थे, हजरत इंसान की कबा चाक की उन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया इंसानियत का। तारीख उमम का ये पैगाम अजली है, ये तारीख का हमेशा से ये पैगाम अजली अब्दी है। हिस्ट्री को उठा के देख लो, तुमको हर जगह यही पैगाम नजर आएगा, साहिब नजर नशा कुव्वत खतरनाक। ऐ साहिब नजर, हकीकत जानने वालों लोगों, ये समझ लो कि कुव्वत और ताकत का नशा बहुत खतरनाक होता है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली यही इकबाल लिख रहे हैं। फिर कहते इस सीरो सुबक सैर जमीन गिर के आगे अक्ल हुनर और इल्म हुनर है खशो खासाक। ये जो तूफान है ताकत का नशा जो है, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, फोर्स पावर जो निकलती है, इसको आप रोक ही नहीं सकते किसी इल्म टेक्नोलॉजी से, मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री से, आर्ट्स एंड कल्चर से, सिविलाइजेशन से, तहजीब से। कोई तहजीब इनके आगे नहीं टिकती है अगर पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर किसी जालिम जाबिर के हाथ में आ जाए। मिसाल आपके सामने है ना, चंगेज खान वहां से निकला, बगदाद मुसलमानों का इट वॉज अ सेंटर ऑफ मुस्लिम एक्सीलेंस, पूरी दुनिया में मुसलमानों का मरकज था बगदाद। बगदाद में 4 लाख मुसलमान फौज थी। जो बदबख्त इब्न अलकमी, जो उस वक्त का मीर जाफर मीर सादिक गद्दार जो वजीर था खलीफा का, उसने एडवाइस किया खलीफा को कि इस इल्म और हुनर के मरकज में इतनी बड़ी फौज का क्या करना है, डिफेंस बजट कम कर देते हैं, जो आज पाकिस्तान से कहा जाता है ना डिफेंस बजट कम करना। उस वक्त भी लैंग्वेज स्ट्रेटजी सबकी हमेशा एक ही होती है कि बगदाद में डिफेंस बजट इतना भारी हम खर्च कर रहे हैं, 4 लाख की फौज सिर्फ बगदाद शहर को दिफा कर रही है, इसको फारिग कर देते हैं, इसकी जगह पे हम आर्ट्स एंड कल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, किताबें, लाइब्रेरियां, बागात, सड़कें अच्छी बनाएंगे। मतलब हम इसको अपनी सोशल अपलिफ्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने पे, वही खुराफात जो आज आप मीडिया में सुनते हैं कि पाकिस्तान को कहा जाता है कि अपना डिफेंस बजट कम करो। तो 4 लाख की फौज को खलीफा ने रुख्सत दे दी, छुट्टी दे दी, और बगदाद बिकेम द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। उस वक्त की पूरी दुनिया में उससे बड़ा खूबसूरत शहर ही कोई नहीं था, बाग फल। और हाल ये था कि जब चंगेज खान उसके दरवाजे पर पहुंचता है तो उस वक्त खलीफा के पास सिवाय प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स के सिपाही नहीं थे उससे मुकाबला करने के। तो खलीफा हीरे जवाहरात लेकर और चीजें लेकर जब हलाकू खान के पास भिजवाता है तो हलाकू वही चीजें लेकर खलीफा से कहता है खाओ इनको, जिनसे तुम अपने लिए हिफाजत की तलवारें नहीं बना सके, फौजें नहीं खरीद सके, अब उन हीरे जवाहरात का तुमने करना क्या, खा के पहले मुझे दिखा। फिर जब खलीफा के बारे में कहा गया कि खलीफा का खून अगर जमीन पे गिरेगा तो बड़ा अजाब नाजिल होगा, तो उसने कहा हम इस तरह कर लेते हैं कि खलीफा का खून जमीन पे न गिरे, कालीन में लपेटकर मुसलमान खलीफा को तातारी फौज के घोड़ों के नीचे डाल दिया। और वो तमाम इल्म हुनर के जो मरकज थे, कई 100 साल की जो पूरी दुनिया के रिसर्च टेक्नोलॉजी की किताबें थी, फिर उनको दजला में ऐसा फेंका गया, 15 लाख की आबादी के शहर में से सिर्फ कुत्ते जिंदा बच के निकले थे। 1 हफ्ते के अंदर उस शहर का ये हशर किया था। वो तमाम कौमें जो अपनी इज्जत दूसरों के हवाले कर देती हैं कि वो हमारी हिफाजत करेगी, उसके साथ क्या होता है। लादीन हो तो जहर हलाहल से भी बढ़कर, अगर ये मिलिट्री पावर लादीन हो तो बदतरीन जहर से ज्यादा खतरनाक है, इकबाल ये लिख रहे हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं हो दीन की हिफाजत में तो हर जहर का तरियाक। अगर ये फौजी ताकत दीन की हिफाजत में हो तो दुनिया में कोई जहर, कोई पॉइजन, कोई शिर्क, कोई कुफर, कोई फसाद, कोई फितना ऐसा नहीं है जिसका ये इलाज ना कर सके। यानी कितना खूबसूरत उन्होंने डिफाइन किया। यानी अगर हजरत खालिद बिन वलीद के पास ये ताकत है, सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये ताकत है, तो फिर चीन से लेकर यूरोप तक जो सल्तनत बनेगी वहां पे किसी एक इंसान की इज्जत पे हमला नहीं होगा। एक कुत्ता भूखा नहीं मरेगा दजला के किनारे, क्योंकि उमर जिम्मेदार है मदीने में। एक औरत अपने कोई जजीर दूर दरार रेगिस्तान में कोई औरत भूखी नहीं बैठेगी। एक औरत को वाकई याद है ना आपको कि अपने सैयदना उमर जब रात को गश्त कर रहे थे तो एक औरत को एक घर से रोने की आवाज आई। घर में दाखिल हुए, देखा एक औरत खाना पका रही है, उबाल रही है और बच्चे रो रहे हैं। तो सैयदना उमर फरमाते हैं कैसी औरत तो बच्चों को खाने को क्यों नहीं देती। वो औरत रो पड़ी, ढकना उठा के देखा तो पत्थर उबल रहे थे उसमें।
کہتے ہیں اللہ غارت کرے عمر کو. عورت کہتی ہے اللہ غارت کرے عمر کو, ہم مر گئے, اس نے عمر کا ہمارا دھیان نہیں کیا. میں پتھر ابال رہی ہوں تاکہ بچوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے, شاید بچے بھوک سے سو جائیں. سیدنا عمر دھاڑے مار مار کے روئے, بھاگے وہاں سے واپس بیت المال میں آئے, بوریاں گندم کی اٹھا کے سامان اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا. غلام کہتا ہے آقا میں اٹھا لیتا ہوں. کہتے ہیں قیامت کے دن میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا. خود اٹھا کے لائے, کھانا پکایا سامنے, بچوں کو کھلایا. بچے کھا کے جب سو گئے, سونے لگے, تو خادم کہتا ہے سرکار آپ نے کھانا پہنچا دیا, اب چلیں یہاں سے. کہتے نہیں, میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا ہے, اب کھا کے سوتے دیکھنا چاہتا ہوں. وہی بات کہ جب وہ طاقت دین کے حصار میں ہوگی تو ہر بیماری کا علاج پھر وہی ہوگی. تو یہ سیاست طاقت قوت کے بغیر دین نافذ نہیں کیا جا سکتا. اور انشاءاللہ خلافت راشدہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. اور یہی بات اگر یہ چنگیز کے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو دنیا کو تباہ برباد کر دے گی. سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں ہوگی, پوری دنیا میں خیر و برکت کا پیغام ہوگی. انشاءاللہ میرے بچوں آئندہ بھی کلام اقبال اور ضرب کلیم پر آئندہ بھی بات کریں گے. اس حلقہ 11 کا ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر و مالک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے ہر خیر عطا فرمائے.